नवीन के घर पर मेहमानों की भीड़ जमा थी। पुलिस नवीन के घर के नौकर रामू को हथकड़ी लगाकर अपने साथ ले जा रही थी। तभी रामू गिड़गिड़ाते हुए कहता है, नहीं नहीं साहब, गरीब हूँ पर झूठा नहीं। इतने साल से आपके यहाँ काम कर रहा हूँ, कम से कम इतना तो भरोसा रखिए, मैंने छोटी मालकिन के साथ कुछ गलत नहीं किया है, बल्कि मालकिन अपने प्रेमी को बचाने के लिए मुझ पर झूठा नाम लगा रही हैं। रामू की बातें सुनकर नवीन पुलिस को रोक देता है और रामू के हाथों से हथकड़ी खुलवा देता है। रामू एक 25 वर्षीय लड़का था जिसके पास अपनी गरीब माँ, गरीबी और छोटे से घर के सिवाय कुछ नहीं था। ऐसे ही एक दिन रेड लाइट पर नवीन अपनी कार खड़ी करता है। तभी उसकी कार रामू नाम का लड़का कपड़ा लेकर साफ करने लगता है और हाथ फैलाते हुए कहता है, साहब थोड़े पैसे दे दो, माँ की दवाई लेनी है, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है मेरी माँ ने, मदद कर दो साहब, भगवान आपका बहुत भला करेगा। अरे भाई तुम तो इतने जवान हो, काम करके कमा लो, ऐसे भीख क्यों मांग रहे हो? गरीब हूँ पर झूठा नहीं हूँ साहब, गरीबी की वजह से कभी पढ़ लिख नहीं पाए, कहीं कोई काम नहीं देता जिस वजह से जहाँ जाते हैं लोग दुत्कार कर वापस लौटा देते हैं, मदद कर दो साहब। सुनो, ये लो पैसे रखो, और हाँ ये मेरा कार्ड है, इस पते पर आ जाना, काम भी दे दूंगा। नवीन इतना कहता है कि तभी लाइट ग्रीन हो जाती है और नवीन अपनी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके दिए हुए पैसों से रामू दवाई खरीद कर अपनी माँ अनीता के पास जाकर कहता है, पता है माँ, आज एक बहुत भले साहब मिल गए, मुझे पैसे भी दिए, साथ में अपना कार्ड भी दिया है, काम दिलवाने की बात कह रहे थे। बेटा ऐसे भले लोग बहुत कम मिलते हैं, बुलाया है तो जरूर जाना, और काम मिल जाएगा तो बहुत भला होगा उनका। हाँ जी माँ, कल जाऊंगा मैं, अभी आप दवाई लेके आराम करो, डॉक्टर ने कहा है आप पहले से बेहतर हैं, जल्दी ठीक हो जाएंगी। ऐसे ही अगले दिन रामू नवीन के कार्ड पर दिए हुए पते पर जाता है जहाँ उसकी मुलाकात नवीन से होती है और नवीन रामू से कहता है, तो क्या नाम है तुम्हारा? जी साहब, मेरा नाम रामू है। रामू देखो, मेरे घर पर मैं, मेरी पत्नी रीना और हाँ मेरी बेटी अनु है, तो तुम्हें अनु का ड्राइवर बनना है, गाड़ी चलाना हम सिखा देंगे और तनख्वाह भी 20,000 देंगे, बोलो मंजूर है? जी जी साहब मंजूर है, आप बताओ कब से काम पर आना है? कोई दिक्कत ना हो तो आज से ही शुरू कर दो। जी साहब, जैसा आप कहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। रामू की बात सुनकर नवीन खुश हो जाता है। कुछ ही दिनों में रामू गाड़ी चलाना सीख जाता है और एक सुबह जब अनु कॉलेज जा रही थी तभी नवीन उसे रोकते हुए कहता है, बेटा अनु, रामू है तुम्हारा नया ड्राइवर, आज से तुम्हें जहाँ भी जाना होगा तुम रामू को कह देना। ठीक है पापा, चलो सबसे पहले मुझे कॉलेज छोड़ दो। जी छोटी मालकिन। इतना कहकर रामू कार की चाबी उठाकर अनु के पीछे चल देता है और उसे कॉलेज ड्रॉप करता है। अनु एक बहुत ही बदतमीज लड़की थी जो विवेक नाम के लड़के से बहुत प्यार करती थी, पर विवेक अनु को प्यार नहीं करता था, वो बस उसके पैसे के लिए उसके साथ था। ऐसे ही एक सुबह जब रामू अनु को छोड़ने के लिए कॉलेज जा रहा था तभी रास्ते में एक होटल आता है और अनु बोलती है, रामू गाड़ी यहीं रोक दो, आज मुझे कॉलेज नहीं जाना। जी छोटी मालकिन, जैसा आप कहो। हाँ, और सुनो, पापा या किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है कि मैं आज कॉलेज नहीं गई हूँ, वरना नौकरी से निकलवा दूंगी। मैं जहाँ जाऊँ, जिसके साथ जाऊँ, जैसे भी जाऊँ, ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे, और जब तक मैं ना आ जाऊँ गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर मेरा वेट करना। इतना कहकर अनु कार से उतरकर विवेक से मिलने के लिए होटल जाती है, जहाँ काफी घंटों के बाद वो वापस आती है, जिसके बाद रामू उसे वापस से घर ले आता है। यूं ही वक्त गुजरता है। अब अनु कॉलेज ना जाकर हर रोज ही नई नई जगह पर विवेक से मिलने लगती है। ऐसे ही एक सुबह जब रामू अनु के साथ कार लिए घर से निकलता है तभी अनु बीच रास्ते में कार रुकवा लेती है और वहाँ पर विवेक आता है और तभी अनु कहती है, सुनो रामू, वो चाय की टपरी देख रहे हो ना, शाम ढलने तक तुम वहाँ मेरा इंतजार करना, शाम को मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी, चाबी विवेक को दे दो, कार वो चलाएगा। पर मालकिन, अगर बड़े साहब ने देख लिया तो कुछ गलत हो जाएगा, आप दोनों को जहाँ भी जाना है मैं साथ चलता हूँ, मेरा मतलब है कि मैं छोड़ देता हूँ। फालतू का ज्ञान मत दो रामू, जितना कहा है उतना किया करो, समझ गए? चाबी दो, ये कार मेरे पापा ने तुम्हें दी है और तुम मेरे ड्राइवर हो, समझ गए? इस गाड़ी पर या मुझ पर हक जमाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। नहीं नहीं छोटी मालकिन, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसा है कैसा नहीं है मुझे सब पता है, चुपचाप जितना कहा है वही करो, वरना तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा नहीं होगा। इतना बोलकर अनु रामू से चाबी ले लेती है और विवेक को देती है और वहाँ से दोनों चल देते हैं। यूं ही वक्त गुजरता है। अनु की हरकतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी।
ऐसे ही एक दिन रामू दुखी होकर अपनी माँ को अनु के बारे में सब बताता है, जिस पर अनीता कहती है, बेटा तेरी छोटी मालकिन जो भी कर रही है वो बहुत गलत है। तेरे बड़े साहब तुझ पर यकीन करते हैं बेटा। वक्त रहते अपने बड़े साहब को सच कह दे, कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़की तुझे ही गलत साबित कर दे। बेटा ऐसी लड़कियों का कोई भरोसा नहीं होता। माँ कह तो दूं, पर आप जानती हैं हम गरीब हैं, हमारा तो सच भी झूठ के बराबर ही होता है। और मैं नहीं चाहता माँ कि मेरी नौकरी चली जाए। बड़ी मुश्किल से तो तुम ठीक हुई हो, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और एक दिन नवीन के घर पर पार्टी होती है। उस पार्टी में बहुत सारे लोग आते हैं। अनु भी विवेक को इस पार्टी में बुलाती है। मौका पाकर विवेक और अनु कमरे में जाते हैं और एक दूसरे के करीब आते हैं, जिसके बाद अनु बहुत सारे पैसे निकाल कर विवेक को देने लगती है। उन दोनों को ये सब करते हुए रामू देख लेता है और कहता है, छोटी मालकिन, आज तक मैं चुप था, पर आज नहीं रहूंगा। आज मैं बड़े साहब को आपकी सच्चाई बताकर ही दम लूंगा। अच्छा, तुम किसी को कुछ कहोगे तब ना, जब मैं तुम्हें मौका दूंगी कुछ कहने का। 2 कौड़ी के ड्राइवर, आज तुम पर ऐसा झूठा इल्जाम लगाऊंगी ना कि तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपको जो करना है करो, पर मैं सच कहकर रहूंगा। इससे पहले कि रामू नवीन तक जा पाता, अनु विवेक को वहाँ से भगा देती है और खुद के कपड़े फाड़ कर जबरन रामू पर गिर जाती है और शोर मचाने लगती है। सभी लोग कमरे में जमा होते हैं और रामू जब सबके सामने सच कहता है, तभी अनु उस पर झूठे रेप का इल्जाम लगाती है और पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आकर हथकड़ी लगाकर रामू को वहाँ से ले जाने लगती है। तभी रामू कहता है, नहीं नहीं साहब, गरीब हूँ पर झूठा नहीं हूँ। एक बार मेरा यकीन करो, इतने समय से आपके यहाँ काम कर रहा हूँ। कम से कम इतना तो भरोसा रखिए, मैंने छोटी मालकिन के साथ कुछ गलत नहीं किया है, बल्कि मालकिन अपने प्रेमी को बचाने के लिए मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। ठीक है रामू, तुम इतने समय से हमारे यहाँ काम कर रहे हो। बताओ कौन है जिसके साथ तुमने अनु को देखा? देखो साहब, वहाँ वो वाला लड़का, यही है विवेक, जिसका छोटी मालकिन से रिश्ता है। रामू की बात सुनकर नवीन पुलिस से विवेक की तलाशी करवाता है और सारा सच सबके सामने आता है। साथ ही रामू अनु की पूरी सच्चाई भी नवीन को बताता है। अपने झूठ से पर्दा उठ जाने के बाद अनु भी सारा सच अपने मुंह से बयान करती है और तभी नवीन रामू से कहता है, रामू मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि गलती तो मेरी खुद की बेटी की है और मैंने तुम्हारी ही वफादारी पर शक किया। नहीं नहीं साहब, ऐसा कहकर मुझे छोटा मत करिए। गरीब हूँ पर झूठा नहीं हूँ। आपके बहुत उपकार हैं मुझ पर, उनका एहसान तो मैं कभी चुका ही नहीं सकता हूँ। इस तरह रामू खुद पर लगे झूठे इल्जाम हटा लेता है। साथ ही अनु का असली चेहरा भी सबके सामने आता है।